प्रश्न संख्या 1। कौन सा शहर 2022 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। बात करें हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता की, आईपीआरडी, यह प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था, दूसरा संस्करण भी 2019 में दिल्ली में हुआ, तीसरा संस्करण 2021 में वर्चुअल मोड में हुआ था और चौथा संस्करण 2022 में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता की मेज़बानी कौन करता है? तो भारत कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का मुख्य आयोजक कौन है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य आयोजक जो है और ज्ञान भागीदार राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का विषय क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इंटेंटिव है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन की। इसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी। यह भारत का पहला समुद्री थिंक टैंक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला समुद्री थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन को। प्रश्न संख्या 2 है, किस एशियाई देश ने हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। बात करें आत्महत्या रोकथाम नीति यानी सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, यह भारत द्वारा लाया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आत्महत्या से मरने वालों की संख्या लगभग प्रतिवर्ष 1 लाख है भारत में। यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक आत्महत्या में 10% की कमी करना। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में आत्महत्या दर में 10% की कमी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक रखा गया है। प्रश्न संख्या है 3, नेटवर्क रेडीनेस, यहाँ पे रेडीनेस होगा, इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 61वां। बात करें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की, इसे जारी करता है पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट। पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका की स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, यह प्रौद्योगिकी, लोक शासन प्रभाव के आधार पर जो 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क को परिदृश्य करता है, मतलब दिखाता है, ठीक है। और शीर्ष रैंकिंग, मतलब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष रैंकिंग पर कौन है? तो पहला नीदरलैंड है, दूसरा है सिंगापुर। और सर्वाधिक प्रगति करने वाला जो देश है वह है सिंगापुर। भारत का स्थान क्या है इसमें? ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 61वां है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके तहत भारत क्या है, किस किस चीज़ में आगे है, इस पर देखेंगे हम लोग। भारत AI प्रतिभा एकाग्रता में सबसे आगे है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार AI प्रतिभा एकाग्रता में भारत का रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग प्रथम है। भारत का मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ब्रॉडबैंड है में इसका स्थान जो है दूसरा है। तो मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ब्रॉडबैंड में भारत का स्थान क्या है, या भारत का रैंकिंग क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार तो दूसरा है। दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार आकार में भारत का स्थान तीसरा है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग जो है चौथा है। FFTS बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और AI बैंकिंग प्रकाशन में भारत का स्थान जो है 5वां है। वहीं बात करें निम्न मध्यम आय वाले देशों में यूक्रेन इंडोनेशिया के बाद जो है भारत का स्थान तीसरा है 36 देशों में।
प्रश्न संख्या 4 है, कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन से। हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में जो है कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यह क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन कौन है, हाइड्रो पावर स्टेशन? तो कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन है। अब कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के कामेग में स्थित है। यह कामेग जिला भी है। और कामेग जो है एक नदी है अरुणाचल प्रदेश में, जो कामेग नदी है, कामेग नदी की सहायक नदी जो है बिसोम और टेंगा है, जिसमें जो नदियों के प्रवाह को का उपयोग करके इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसमें हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित किया है। अब कामेग जो है कहाँ से निकलती है? तो कामेग जो नदी है ये न्योगी कानसंग से निकलती है। न्योगी कानसंग जो है एक जगह है, वहाँ से निकलती है। असम में इसे जिया भोरली कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कामेग को असम में क्या कहा जाता है? जिया भोरेली कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन की जो क्षमता है वो लगभग 600 मेगावाट है। इससे विकसित जो किया था नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन से लाभान्वित राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय और नागालैंड तथा उत्तर प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पनबिजली क्षमता का 40% हिस्सेदारी है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक पनबिजली क्षमता की हिस्सेदारी किस राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। और पनबिजली क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी अरुणाचल प्रदेश के पास है? तो 40% हिस्सेदारी अरुणाचल प्रदेश के पास है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को भारत का बिजली घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह भी है कि भारत का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता कितनी है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका है 50,064 मेगावाट इसकी जल विद्युत क्षमता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022-23 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे जो घोषणा की गई थी, इसका लॉन्च किया गया था 15 जून 2020 को G7 गठबंधन के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 25 है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 25 है। इसमें जो सदस्य देश है ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी जो पहली बैठक है 3 से 4 दिसंबर 2020 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुई थी। और इसकी जो 2022 में बैठक है वह भारत में होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ने के लिए ऐसे ही प्रतिदिन हम लोग 5 क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो व्यक्ति नए हो चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।